श्री कर्दम जी देवहूति को लेकर के दीर्घ काल तक कुबेर जी के समान मेरू पर्वत की घाटियों में विहार किया। ये घाटियां कैसी हैं? मेरू पर्वत की घाटियां, यह घाटियां 8 लोकपालों की विहार भूमि है। इनमें कामदेव को बढ़ाने वाली शीतल मंद सुगंध वायु चलकर इनकी कामनीय शोभा का विस्तार करती है। और मेरू पर्वत की घाटी कैसी है? श्री गंगा जी के स्वर्ग लोक से गिरने की मंगलमय ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है। उस समय भी दिव्य विद्याधारियों का समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित था। किनकी? उस युगल दंपत्ति की, ऋषि कर्दम और मां देवहूति की। इसी प्रकार प्राण प्रिया देवहूति के साथ उन्होंने वैशंभक, सुरसन, नंदन, पुष्पभद्र और चैत्र रथ आदि अनेकों देवोद्यानों तथा मानस सरोवरों में अनुराग पूर्वक विहार किया। उस कांतिमान और इच्छा अनुसार चलने वाले श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वायु के समान सभी लोकों में विचरते हुए कंदर्व जी विमान बिहारी देवताओं से भी आगे बढ़ गए थे। सुखदेव जी कथा कह रहे हैं कर्दम और देवहूति की। राजन सावधान होके सुनो, इतना कुछ करने के बाद भी भगवान के भव भयहारी पवित्र पाद पद्मों का आश्रय लिया उन धीर पुरुषों के लिए कौन सा ऐसा भोग है जो उनके लिए दुर्लभ है। जो भी भोग देवहूति और कर्दम जी ने भोगा वह संसार के मलमूत्र जैसे प्राणियों के लिए असंभव है। यह योग की शक्ति का ही कमाल था, यह भक्ति की शक्ति का कमाल था। माता देवहूति और कर्दम ने जिस भोग को भोगा वह योग की शक्ति थी। वह भगवान के भव व्यहारी पवित्र पाद पद्मों के आश्रय की शक्ति थी। इस प्रकार महायोगी कर्दम जी ये सारा भूमंडल जो दीप वर्ष आदि की विचित्र रचना के कारण बड़ा आश्चर्य में प्रतीत होता है, अपनी प्रिया को दिखाकर अपने आश्रम को लौट आए। और ये सब कितने समय दिखाया उन्होंने? 100 वर्षों तक दिखाया। 100 वर्षों तक संसार के किसी भोगी के पास भी ऐसा सामर्थ्य नहीं है इंद्रियों में, शरीर में, जो 100 वर्ष तक किसी स्त्री के साथ इतना प्रेम भाव रख करके विचरण कर सके। आचार्यगण कहते हैं इस विहार का जो समय था इतना लंबा था, लेकिन एक मुहूर्त के समान बीत गया। उन दोनों पति पत्नी को ऐसा लगा। विमान में रति सुख को बढ़ाने वाली सभी सुंदर सैयाएं आश्रय लेकर के उन दोनों ने बहुत विहार किया था, लेकिन वह सारा का सारा समय उन्हें ऐसा लगा कि बहुत कम है। इस प्रकार उस कामासक्त दंपत्ति को अपने योग बल से सैकड़ों वर्षों तक विहार करते हुए भी काल बहुत थोड़े समय के समान निकल गया। 100 वर्ष हो गए थे देवहूति कर्दम विहार को। ऋषि कर्दम जब 100 वर्ष के बाद अपने आश्रम में आए, 100 वर्षों तक अपनी प्रिया को पूरा त्रिलोकी भ्रमण कराने के बाद जब आश्रम में आए तो उन्होंने अपने आप को 9 भागों में विभक्त किया। अर्थात ऋषि कर्दम और देवहूति की 9 कन्याएं जन्म ली। 9 कन्याएं। जब देवहूति का गर्भधान कर्दम ऋषि ने किया
तो किस भावना से किया? गर्भधान जो विज्ञान है इसे आप समझिए। आप तृतीय स्कंद का 24वां अध्याय सुन रहे हैं, कपिल देवहूति विहार। ऋषि कर्दम ने जब गर्भधान किया तो अपनी सुंदर प्रिया, अपनी पत्नी की भावना करते हुए गर्भधान किया। अपनी प्रिया की भावना में डूब करके गर्भधान किया, जिसके कारण देवहूति जैसी नव कन्याओं का जन्म हुआ जो अत्यंत सुंदर थी। ये गर्भधान विज्ञान है, अपनी पत्नी की भावना का। और देवहूति माता अपने शरीर से, अपने सौंदर्य से महानासक्त थी उस समय, क्योंकि पति के साथ 100 वर्ष विहार करके आई थी। वह अपने में डूबी थी। रज और वीर्य से जो बालक जन्मे वह पति पत्नी के पाप और पुण्यों का पारितोषिक होता है। वह सारी की सारी 9 कन्याएं वह कमल की गंध के साथ, उनके शरीर से कमल की गंध निकल रही थी। सबकी सब इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, छोटी छोटी वो कन्याएं इतनी सुंदर। दोनों दंपत्ति उनको देख करके रीझ रहे थे। उनके शरीर से लाल कमल की सी सुगंध निकलती थी। इसी समय शुद्ध स्वभाव वाली सती देवहूति ने देखा कि जब मेरी 9 कन्याएं हो गई हैं, अब वो आश्रम विचरती थी, छोटी छोटी पैजनियां पहन करके साक्षात लक्ष्मी के रूप में आश्रम में विचरती। सती देवहूति ने देखा कि पति पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार संन्यास आश्रम ग्रहण करने के लिए वन जाना चाहते हैं। तो आंसुओं को रोक करके ऊपर से मुस्कुराते हुए बहुत ही व्याकुल और संतप्त हृदय से धीरे धीरे अति मधुर वाणी से माता देवहूति ने कहा, सिर नीचा करके नख मणि मंडित चरण कमल से पृथ्वी को क्रोधती हुई, जैसे श्री गोपियों ने धरती को क्रोधते हुए, जब कृष्ण ने कहा था श्री गोपियों से कैसे आई आप रात्रि में, तो गोपियां अपनी धरती से, अपने नख कमल से धरती क्रोधने लगी। वैसे ही मां देवहूति, सती देवहूति ने नख मणि मंडित चरण कमल से पृथ्वी को क्रोधती हुई बोली, भगवान आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की थी वह तो सब तो पूर्णता निभाई दी। वास्तव में आपने संपूर्ण प्रतिज्ञा निभा दी। मेरा सैसर्ग हुआ, बालक भी हो गए, सब कन्याएं हैं। आपने जो जो भी प्रतिज्ञा की थी वो सब निभाई है पतिदेव। तब भी मैं आपकी शरणागत हूं, अतः आप मुझे अभयदान और दीजिए, अभी कुछ दिन और अभयदान दीजिए, ऐसा माता देवहूति ने कहा। हे ब्राह्मण, इन कन्याओं के लिए योग वर खोजने पड़ेंगे। आपके बन के आप वन में चले जाएंगे तो मेरे जन्म मरण शोक को दूर करने के लिए भी कोई होना चाहिए। हे भगवान, एताव तालम कालीन वृति कांतेन में प्रभु परित्यक्त परमात्मनः। हे नाथ, अब तक परमात्मा से विमुख रहकर मेरा जो समय इंद्रिय सुख में भोगने में बीता है वह तो निरर्थक गया। देखिए क्या बात है, माता ने 100 वर्षों तक पति के साथ विहार किया और 9 कन्याएं जन्मी। जब पति भगवान की ओर जाने लगे तो वही सती स्त्री कहती है कि हे पति, मैंने 100 वर्षों तक निरर्थक अपने इंद्रियों को तृप्त किया और परम तत्व को भूल गई, परमार्थ तत्व भूल गई। हे पति, मैं क्या करूं? अब तुम जा रहे हो। एहसास हुआ अत्यधिक भक्ति के कारण, अत्यधिक पूर्व का योगी यदि है, पूर्व के योगी यदि बिना किसी
इच्छा के प्रारब्ध बस भोग में यदि पड़ भी जाएगा तो भोग के बाद तत्काल उसे गिलानी होती है। यही गिलानी मां देवहूति को हो रही है। यदि पूर्व का योगी है तो भोग के बाद गिलानी होगी, और जैसी गिलानी होगी तो तुरंत उसकी इच्छा होगी कि भैया भजन बनाया जाए, बहुत भोग हुआ। लेकिन आजकल के कुत्ता और सुअर जैसे पति पत्नियों को कभी गिलानी नहीं होती। वह तो ये सोचते हैं ये तो हमारा प्रामाणिक अधिकार है, जबकि उन्हें पता ही नहीं शास्त्र क्या कह रहा है। हे पति, आपके परम प्रभाव को न जानने के कारण मैंने इंद्रियों के विषय में आसक्त रहकर आपसे बड़ा अनुराग किया। आहा, इंद्रिया अर्थेषु सजन्त्या प्रसंगवत्या में कृतः। नाथ, मैं आपके प्रभाव को नहीं जान पाई, आपकी भक्ति को तत्व से नहीं जान पाई, और अपनी इंद्रियों को तृप्त करती रही, विषयों में आसक्त रही। लेकिन बहुत ऊंची बात कही उन्होंने। नाथ, एक बात तो है, आपसे अनुराग किया है, तथापि यह भी मेरे संसार भय को दूर करने वाला ही होना चाहिए। ये सूत्र बहुत ही शक्तिशाली है। माता देवहूति कहती है, हे प्रभु, आप तत्व ज्ञानी हैं, योगी हैं, निर्विकार हैं, भगवत बुद्धि में है, भगवत तत्व में आपका पूरी तरह चित्त निरूपित है। ऐसे मनुष्य से मैंने अनुराग किया है, ऐसे व्यक्ति से मैं कामासक्त हुई हूं, ऐसे परम पुरुष से मैं कामासक्त हुई हूं, तो ये मेरी कामासक्त जो भाव है, इसका परिणाम श्रेष्ठ होना चाहिए, निकृष्ट नहीं। ये शास्त्र की बात है, शास्त्र की बात। संगो ये संसरते हेतु सस्तु विहितो अधिया से एव साधुषु कृतो निसंगत्वाः कल्पते है। अज्ञान बस असत पुरुषों के साथ किया हुआ जो संग संसार बंधन का कारण होता है, वही सत्पुरुषों के साथ किए जाने पर असंगता प्रदान करता है। जीवनापि मृतो ही सह। मीरा जी ने कहा कि मल मूत्र से भरे हुए जो मनुष्य है उसको मैं पति नहीं मानती, मेरा पति शाश्वत है। यह सिद्धांत भागवत जी का है, यह सिद्धांत वेद का है। क्या सिद्धांत है? श्रेष्ठ का संग करें। माता देवहूति कहती, मैंने सर्वश्रेष्ठ का संग किया है। यद्यपि आपसे मैं कामासक्त रही हूं, लेकिन इसका रिजल्ट भी अच्छा आना चाहिए सरकार, क्योंकि मैंने आपका चिंतन किया, आपका संग किया, जो कुछ किया आपसे। आप तो श्रेष्ठ हैं, तो श्रेष्ठ का संग करने का रिजल्ट श्रेष्ठ होना चाहिए। अर्थात मेरा भी अनुराग भगवान में रहे, मैं भी इस पथ की पथिक बनूं, मेरा भी मोह नष्ट हो। संसार के सड़े गले मनुष्य जो पति बना है, जिसका परमार्थ में कोई रुझान ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति का संग या आश्रय करने से स्त्री को वह गति कहां मिल सकती है। संसार में जिस पुरुष के कर्मों से ना तो धर्म का संपादन होता है, ना वैराग्य उत्पन्न होता है, और ना ही भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, वह पुरुष जीते जी मुर्दे के समान है। अगर किसी स्त्री का पति ऐसा है, ना तो संसार में ना तो वो धर्म संपादन करता है, ना ही वैराग्यवान है, ना ही भगवान की सेवा में संपन्न है, तो वो क्या है? वो तो मुर्दा है। अवश्य ही मैं भगवान की माया से बहुत ठग गई, जो आप जैसे मुक्तिदाता पतिदेव को पाकर भी मैंने संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की। इतना सारा प्रवचन मां देवहूति ने सन्यास को जाने वाले पति से कहा। 100 वर्षों तक भोग किया, गिलानी हो रही है,
जब कर्दम ऋषि ने देखा कि मेरी प्रिय पत्नी को बहुत गिलानी हो रही है भक्ति की, और बहुत गिलानी हो रही है कि उसने 100 साल तक भोग किया, तो ऋषि कर्दम रीझ गए। ऋषि कर्दम ने अपने हृदय की बात कही। ऋषि कर्दम ने कहा, हे प्रिया, आप सच कहती हैं। यदि आप इससे उब गई हैं, आप तो जानती हैं, तो मैं तो वही था। मैं तो केवल अपने पिता और भगवान की इच्छा के लिए और उनकी संतुष्टि के लिए ही विहार कर रहा था। क्या बात है। तो हे सती, अब एक काम करो, चलो दोनों भजन करते हैं। शुरू के दाम्पत्य जीवन के प्रारंभ में 12 साल तप किया, 12 साल तप के बाद 100 वर्ष विहार किया। उसके बाद फिर दोनों पति पत्नी, वो जो लाडली छोटी छोटी जो नवदा भक्ति थी, वो जो 9 कन्याएं थी कर्दम और देवहूति की, वो उन्होंने तो आश्रम की सेवाओं को संभाल लिया। वो छोटी छोटी बालिकाओं ने, वो बिल्कुल इतनी प्यारी थी, उनको देख करके ही व्यक्ति भक्ति करने लगेगा। वो ऐसी थी देवहूति और कर्दम की बिटियाएं। और ये दोनों पति पत्नी कैसे बैठ गए? शेर के मुख से। जैसे शेरनी ऐसे देखती है तो शेर पीट करके बैठता, बच्चा दूसरी तरफ को पीट करके बैठता। वो एकदम सुअर की तरह एक दूसरे में मुंह घुसा के नहीं बैठते। ऐसा पीठ फेर कर ये लोग भजन में लग गए, और इनकी बेटियों ने इनकी सेवा, इनकी भजन की सेवा में लग गए। और इस प्रकार 14 वर्ष तक इन्होंने भजन किया। उसी आश्रम में जब भजन पहले 12 साल बनाए थे, फिर 14 साल भजन बनाया। ये दाम्पत्य ऐसा कहीं हुआ ही नहीं। पहले 12 साल, फिर 100 साल का भोग, तत्पश्चात अब फिर भजन, फिर भजन। दोनों पति पत्नी ने अपने आप को सुखा के कांटा कर लिया। लेकिन ये पहले जैसे नहीं थे, क्योंकि नवदा भक्ति थी, क्योंकि 9 कन्याएं थी। उन्होंने अपनी माता पिता जो तपस्या में लीन थे, उनकी बहुत सेवा किया, उन्हें सूखने नहीं दिया। सही समय पर, सही समय पर। क्योंकि मनु कुमारी ने जब इतनी वैराग्य युक्त बातें की थी, तो ऋषि कर्दम का तो हृदय गदगद हो गया, और उन्होंने खूब भजन बनाया, खूब भजन बनाया। वास्तव में जो देवहूति थी, वो प्रजापति कर्दम के आदेश में गौरव बुद्धि होने से उन पर पूर्ण विश्वास करती थी। ये दोनों पति पत्नी निर्विकार होकर जगत गुरु भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करने लगे। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर भगवान मधुसूदन कर्दम जी के वीर्य का आश्रय लेकर देवहूति के गर्भ से इस प्रकार प्रकट हुए, जैसे काष्ठ से अग्नि। जज्ञे अग्नि रिव दारुणी कंदर्मम वीर वीरम पन्नो जज्ञे अग्नि रिव दारुणी। उस समय आकाश में मेघ जल बरसाते हुए गरज गरज कर बाजे बजाने लगे, गंधर्व गण गान करने लगे। आकाश से देवताओं के बरसाए हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। सब दिशाओं में आनंद छा गया, जलाशयों का जल निर्मल हो गया, सभी जीवों का मन प्रसन्न हुआ। इसी समय सरस्वती नदी से घिरे हुए कर्दम के उस आश्रम में मारीची आदि मुनियों के सहित ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे कर्दम, हे पुत्र, आज तुम जगत के माता पिता बन गए। आज तुम्हारा गृहस्थ पूर्ण हुआ। स्वयं साक्षात कपिल के रूप में भगवान तुम्हारे घर जन्मे। पुत्र, तुमने मेरी बात मान करके मुझ पर बहुत कृपा किया। भगवान कपिल सांख्य शास्त्र का उपदेश करेंगे।
भगवान जिस कार्य को करना चाहते हैं उसका उन्होंने विशुद्ध चित्त से अनुमोदन एवं आदर किया। संपूर्ण इंद्रियों से प्रसन्नता प्रकट करते हुए करदम जी ने इस प्रकार कहा। क्योंकि वास्तव में ब्रह्मा जी अपने पिता के एक एक शब्द पर करदम जी ने पूरी तरह से आज्ञा का पालन किया था। पुत्रों को अपने पिता की सबसे बड़ी सेवा यही करनी चाहिए कि जो आज्ञा ऐसा कहकर आदर पूर्वक उनके आदेशों को स्वीकार करें। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम सभ्य हो, तुम्हारी ये सुंदर सुंदर कन्याएं अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ावेंगी। तुम इनका चिंता मत करो। देखो मैं सब व्यवस्था करके आया हूं। नौ कन्याओं के विवाह का और 9 कन्याओं की भक्ति का वर्णन हम लोग कल करेंगे। जय श्री राधे।